इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। फिर एक बार मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। जौनपुर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस टीम ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक। जौनपुर पुलिस लगातार मिशन शक्ति 5 के तहत शहर के तमाम इलाकों में अभियान चला रही है। तो वहीं जनपद जौनपुर में भंडारी रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डा और जेसी चौराहा समेत तमाम इलाकों में आज महिला पुलिस टीम और जौनपुर पुलिस टीम मिशन शक्ति 5 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर के तहत जागरूक किया। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जनपद जौनपुर में लगातार तमाम विद्यालयों में मिशन शक्ति 5 के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आज जौनपुर की टीम जो लगातार सड़कों पर निकली और एंटी रोमियो टीम भी जनपद जौनपुर में भ्रमण करते हुए दिखाई दी। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो गाजीपुर में सोहेल थाना पुलिस में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को असला और कारतूस के साथ पकड़ा गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील। पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार। थाना सोहल को मिलती है बड़ी सफलता। जब मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस अपने रूटीन चेकअप में खड़ी थी, उसी समय एसएचओ धर्मेंद्र पांडे खड़े थे और देखते हैं कि सफेद रंग की एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो तेज गति से आ रही थी। पुलिस उसको रुकवाने का प्रयास करती है और जब वह रोकता है तो फिर पुलिस करती है तलाशी। तो पुलिस देखती है कि साथ में उस युवक ने 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी लिया था। पुलिस उसको जब्त करती है और साथ ही धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि उस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को ये सफलता मिलती है, जो कि पुलिस ये बताती है कि वो सोहल थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है रमौल का रहने वाला है शाहबाज, जिसको पुलिस पकड़ती है और उसको जेल भेजती है। लगातार सोहल थाने की पुलिस अपने अलर्ट मूड पर है। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा के कुशल निर्देशन में लगातार पुलिस पकड़ रही है। और अगर हम अपराधियों की बात करें तो हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर भी हो रहा है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। इसी में पुलिस ने आज एक स्कॉर्पियो सफेद रंग की, जिसका नंबर हरियाणा का था, उसको रुकवाती है, गिरफ्तार करती है। शाहबाज को पुलिस पकड़ती है एक हथियार और जिंदा कारतूस के साथ। उसको पुलिस जेल भेजती है, जहां थानाध्यक्ष सुहवल धर्मेंद्र कुमार पांडे की टीम को मिलती है ये बड़ी सफलता। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। तो मेरठ में एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब 50 लाख रुपए दहेज की मांग पूरी ना होने पर दूल्हा बारात लेकर वापस चला गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख। मथुरा के थाना मगुरा के नगला जंगली में एक बड़ी वारदात हुई है, जिसमें एक 9 से 10 साल की बच्ची के को दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म भी जो है सामूहिक किया गया है। और ये घटना जो है मंदिर के पास की हुई है, जहां बच्ची खेलने आई थी, उसको कमरे में ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। सीसीटीवी कैमरों में देखा गया है 3 व्यक्ति जो है जाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन बच्ची के साथ में जबरदस्त दुष्कर्म किया गया। लहूलुहान हालत में तो कानपुर देहात के विकास भवन में सरकारी कंप्यूटर पर प्राइवेट शख्स द्वारा काम करने का वीडियो सामने आया है, जिससे मुख्यमंत्री के निर्देशों की वास्तविकता पर कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े होने लगे। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव। इसकी खबर का हुआ बड़ा असर, अधिकारी ने जारी किया स्पष्टीकरण। आपको बता दें, पूरा मामला विकास भवन में बने कार्यालय जिला दिव्यांग एवं सशक्तिकरण विभाग का था, जहां पर एक प्राइवेट शख्स सरकारी सिस्टम पर काम करता हुआ दिखाई दिया। जब इस पूरी खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से चलाया तो जिला दिव्यांग एवं सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी नेहा सिंह ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि यह कंप्यूटर पर काम कर रहा शख्स सेवा प्रदाता है और इसके 2 कर्मचारी विभाग में काम कर रहे हैं। उनकी वेतन की विसंगति थी, जिसको लेकर ऑपरेटर न होने के चलते यह व्यक्ति खुद ही कंप्यूटर पर बैठ गया और काम करने लगा। जबकि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि कोई भी सरकारी विभाग में प्राइवेट शख्स काम नहीं करेगा। और कानपुर देहात में मुख्यमंत्री का यह आदेश बेअसर साबित हुआ। तो वहीं जब इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो इस पूरे मामले में अधिकारी अपना स्पष्टीकरण देते हुए पक्ष रखते हुए नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या
कानपुर देहात में मुख्यमंत्री के आदेश यूं ही बेअसर बने रहेंगे। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर इन विभागीय अधिकारियों या कार्यालय के बाबू पर किस तरह की कार्रवाई होती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। हरदोई में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी 36 घंटे में मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता आनंद। हरदोई में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि बीते 36 घंटे पहले एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने दरिंदगी करने का प्रयास किया। वो बकरी चरा रही थी और उसको वहाँ से 10 रुपए देने के बहाने उसको वहाँ से वो उठा ले गया और गन्ने के खेत में के साथ प्रयास किया। हालांकि तो वहाँ उसके साथ एक बच्ची और थी, वो दौड़ती दौड़ती घर आई, उसने अपने परिवार वालों को बताया। हालांकि आरोपी, वो बच्ची बेहोश हो गई, आरोपी वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद में बच्ची वहाँ पड़ी रही और उस बच्चे ने आके उनके माता पिता को पूरी बात बताई। उसके बाद माता पिता ढूंढते रहे, हालांकि बच्ची नहीं मिली। फिर पता चला जब उस बच्ची के अनुसार कि कौन आरोपी था। उसके बाद में उस आरोपी को पुलिस ने 36 घंटे के बाद मुठभेड़ में गिरा दिया। उसके बाद में आपको बता दें कि उसी आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची को बरामद किया। बच्ची का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जो इस वक्त की जो स्थिति है, उस आरोपी के पैर में गोली लगी है और आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन अब बता दें कि सरे शाम की लोगों के अंदर ऐसी हिम्मत बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण भी चल रहा है और दूसरी तरफ ऐसी छोटी मासूमों के साथ ये हैवानियत की जा रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया। मिर्जापुर में अवैध शराब बेचने और अवैध खनन से परेशान होकर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश। मिर्जापुर के आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और अपने अध्यक्ष के साथ में जिला कलेक्टर पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताते चले जिलाधिकारी के माध्यम से जो है कि वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कि सांसद तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी क्या मांग है। लेकिन जिलाधिकारी को सौंपने के बाद उनकी सीधी मांग रही कि जिस तरह से मिर्जापुर में अवैध खनन हो जा रहा है और अवैध खनन को रोका नहीं जा रहा है। आप बात करें अहरौरा साइड में काफ़ी अवैध खनन होता है, मिर्जापुर में भी अवैध खनन होता है, विंध्याचल में भी अवैध खनन होता है, लेकिन अभी तक कोई रोक नहीं हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ धर पकड़ होता है, धर पकड़ के बाद फिर शांत कुछ लोग हो जाते हैं, फिर उसके बाद करने लगते हैं। लेकिन ये सिलसिला काफ़ी वर्षों से चल रहा है। लेकिन जो है कि सबसे चौंकाने वाली बात आई कि एक श्रद्धा की बात इसमें आ रही थी कि अभी कुछ दिन पहले अरौरा साइड में बेचू वीर का एक मंदिर है, जहाँ पर उसमें लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु जाते हैं, वो अपनी मन्नतें पूरा करते हैं। वहाँ भूत प्रेत की जिसके ऊपर साया होता है वो जाते अपनी मान मुरादें करने के बाद वहाँ से भूत प्रेत का साया दूर होता है। लेकिन बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले जो मेला लगा था, उस मेला के दौरान उस जिले भर से लोग जो है कि उस नगर गाँव के लोग जो है कि देसी शराब, अवैध शराब बेच रहे थे। इस पर जो है कि आम आदमी पार्टी ने गुस्साए हुए आज जिलाधिकारी को पत्रक दिया है। उनकी मांग थी कि जिस तरह से वहां पर कई जगह पे ऐसे गांव है जो वहां पर जो कि अवैध देसी शराब बेचे जाते हैं, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बात हैरानी तब हुई कि जबकि मेले में जो है कि शराब पीकर लोग झूमते नाचते नजर आए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये सब जो देखते हुए अपनी मांग रखी कि जितने भी अवैध शराब बिके रहे हैं मिर्जापुर में और उसके बाद अवैध खनन जो चल रहा है इसको तत्काल रोका जाए। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर जो है वो पीलीभीत से है, जहां एडीएम ऋतु पुनिया ने फर्जी धान खरीदते समय पीसीओ के क्रय केंद्र प्रभारी को रंगे हाथ पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या है मामला पूरा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित। पीलीभीत में एडीएम ऋतु पुनिया के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जैसे कि आपको बता दें, पीलीभीत का 3 नंबर पीसीओ सेंटर पर सेंटर इंचार्ज के द्वारा फर्जी धान की खरीद की जा रही थी। आढ़तियों का धान खरीदा जा रहा था, वहीं किसान दर दर भटक रहे हैं, जहां राइस मिलों में पौने दामों में धानों की बिक्री करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और जो हर सेंटर की बात करें, सेंटरों पर आढ़तियों व बिचौलियों का ही धान खरीदा जाता है, जो फर्जी धान पूरी तरीके से खरीदा जाता है, जिसको चलते ऋतु पुनिया जो एक्शन में आती हुई दिखाई दी है, जो उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई पीलीभीत सेंटर पर की गई है। 3 नंबर सेंटर जो
पीसीयू का सेंटर है उस पर फर्जी धान की खरीद की गई है, जिसको सेंटर को जानकारी मिली है कि बड़ी कार्रवाई करते हुए देखते हैं अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ऋतु पुनिया के द्वारा। क्योंकि पीलीभीत के कई जैसे मंडी हो गई हैं, पूरनपुर हो गया, बीसलपुर हो गया और बिलसंडा, कई जगह मंडियां हैं और हर मंडी में फर्जी धान की खरीद बराबर धड़ल्ले से की जाती है। अब इन मंडियों में क्या ऋतु पुनिया के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी फिलहाल देखना अभी बाकी है, क्योंकि इनमें भी इसी धड़ल्ले से कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि किसान मंडियों में धान नहीं ना पहुंचने के कारण राइस मिलों में औने पौने पर धान बिक्री करने के लिए मजबूर है, जहां पर मंडी मालिक लोग अपनी मनमर्जी के रेट लगाकर धान की खरीद की जा रही है। फिलहाल अभी क्या कार्रवाई की जाती है सेंटरों के ऊपर, जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस समित पाल। खबर रायबरेली से है, जहां कार्तिक पूर्णिमा पर बैलगाड़ियों से गंगा स्नान करने की परंपरा कायम है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू। जहां फरारी, मर्सिडीज और आडी जैसे लग्जरी गाड़ियों का जमाना आ गया है, वहीं रायबरेली की सड़कों पर आज एक अद्भुत नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब पुरानी परंपराओं के अनुसार यहाँ के लोग बैलगाड़ियों पर सवार होकर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। बता दें कि पुरानी परंपराओं के अनुसार आज भी रायबरेली में बैलों को सजाया जाता है और उनके गले में घुंघरू बांधा जाता है। ऐसे में वो अद्भुत नज़ारा आज सड़कों पर देखने को मिला, जिसको देखने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। बताया जा रहा है कि पुरानी परंपराओं के अनुसार लोग आज भी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए रायबरेली जिले के अलग अलग घाटों पर जाते हैं और इस लग्जरी जमाने में ऐसी बैलगाड़ियों को देखने के लिए लोग सड़कों पर आ जाते हैं। कहा जाता है कि चाहे डलमऊ गंगा घाट हो या गुकना गंगा घाट हो या गिंगासो गंगा घाट हो, वहां पर गंगा स्नान करने के लिए लोग बैलगाड़ियों से जाते हैं। हालांकि बता दें कि रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस की व्यवस्था किया गया है, रूट डाइवर्जन किया गया है और भी अनेक प्रकार से इंतजामात किए गए हैं कि लोगों को आने जाने में, गंगा स्नान करने में किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। लेकिन साफ तौर से ये अद्भुत नजारा रायबरेली में देखने लायक है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। संभल के ओवरी गांव में प्रेम विवाह को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। प्रेम प्रेस विवाद को लेकर के एक दूसरे में पथराव हुआ और पथराव देखते हुए कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के असमली थाना क्षेत्र के ओबरी गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक युवक ने अपने पड़ोस की लड़की से प्रेम प्रयास हुआ और उसने शादी कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद 4 माह के बाद वो गांव लौटा और लौटने के बाद में जब गांव पहुंचा तो लड़की पक्ष ने और लड़के पक्ष में आपस में कुछ कहा सुनी हुई और विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। लाठी डंडे लेकर आए और एक दूसरे को मारने लगे, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीक़ा से कम 10 से 15 लोग आपस में विवाद कर रहे हैं और एक दूसरे पर पथराव करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी को लेकर के पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा का और जांच शुरू कर दी गई है। यही बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो अपने पड़ोसी लड़के से प्रेम करती थी और उसी को देखते हुए उसके साथ भाग गई और उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था। जब वो कई महीने बाद कोर्ट मैरिज करने के बाद गांव में आती है और आने के बाद में एक दूसरे को जब लोग देखते हैं तो गांव में इस बात की सनसनी फैल गई और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए उनमें आपस में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि उन्होंने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया गया है। अब पुलिस ने जांच करके कार्रवाई की बात की गई है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। तो खबर प्रयागराज से है, जहां सनातनी किन्नर अखाड़ा का विधि विधान से गठन हुआ है। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में इसका नेतृत्व संभाला। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। पिछले दिनों किन्नर अखाड़ा बनने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अब किन्नर अखाड़ा 2 हिस्सों में बढ़ गया है और आज एक नए किन्नर अखाड़े का गठन हो गया। बाकायदा इसका सनातनी किन्नर अखाड़ा नाम दिया गया है। इसकी जो आचार्य महामंडलेश्वर है कौशल्यानंद, जो पहले किन्नर अखाड़े से जुड़ी थी, बन चुकी हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में
अखाड़े का और विस्तार किया जाएगा। सनातनी किन्नर अखाड़े ने कई बड़े काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करेंगे। पिछले दिनों जिस तरह से ममता कुलकर्णी का एक बयान दायूद से जुड़ा प्रचारित हुआ था, उसके बाद से ये लोग नाराज़ थे और इसी वजह से इन्होंने अपने आप को उस अखाड़े से अलग कर दिया जिसमें लक्ष्मी नारायण उसका नेतृत्व करती है। लेकिन अब ये सनातनी किन्नर अखाड़ा बना है जिसकी कौशल्यानंद आचार्य महामंडलेश्वर बन गई हैं और आने वाले दिनों में इसमें महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। माघ मेले में देखना होगा कि 2 अखाड़े बनने के बाद किस तरह के हालात बनते हैं। फिलहाल आज संगम नगरी प्रयागराज में बाकायदा विधि विधान के साथ पहले संगम क्षेत्र में स्नान करने ये पहुंची। उसके साथ बड़ी संख्या में जो किन्नर अखाड़े से जुड़े किन्नर हैं वो शामिल थे। उसके अलावा देश दुनिया से किन्नर के उनके साथ जुड़े लोग शामिल हुए। उसके बाद बाकायदा एक भव्य कार्यक्रम में उनकी बाकायदा चादरपोशी की गई, उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर का पद दिया गया और उसके बाद इसका गठन कर लिया गया है। अब आने वाले दिनों में ये अखाड़ा किस तरह से काम करता है और 2 अखाड़ों में जो विवाद है वो क्या रंग लेता है, इसका ज़रूर इंतज़ार रहेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो मथुरा में एक गांव के बाहर मंदिर के पास 9 वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के थाना मगुरा के नगला जंगली में एक बड़ी वारदात हुई है जिसमें एक 9 से 10 साल की बच्ची के को दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म भी जो है सामूहिक किया गया है। और ये घटना जो है मंदिर के पास की हुई है जहां बच्ची खेलने आई थी, उसको कमरे में ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। सीसीटीवी कैमरों में देखा गया है 3 व्यक्ति जो है जाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन बच्ची के साथ में जबरदस्त दुष्कर्म किया गया। लहूलुहान हालत में बच्ची को जब लोगों ने देखा तो गांव में जो है तनाव फैल गया। पुलिस ने तुरंत गांव की स्थिति को संभाला और पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया है। एसपी क्राइम अवनीश मिश्रा ने बताया कि 6 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही जो बदमाश हैं जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उन्हें कड़ी से कड़ा सजा जो है दिलाई जाएगी। इसको लेकर 6 टीमें लगातार पुलिस की काम कर रही हैं जिसमें एसओजी, सर्विस लॉन्च वगैरह सारी टीमें लगी हुई हैं और बदमाशों के करीब भी पहुंची गई हैं, यह ऐसा बताया जा रहा है। और जल्द ही जो है इस मामले का पुलिस खुलासा करेगी और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम भी किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो प्रयागराज में ट्रैफिक पुलिस ने 1 महीने तक चलने वाले यातायात माह का शुभारंभ किया है। पूरी जानकारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। प्रयागराज में भी आज से यातायात माह की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस शुरुआत के साथ ही एक चर्चा बड़ी ज़ोरों से हुई। इस कार्यक्रम में जब इसका आयोजन हो रहा था तो वहाँ पर जो एडिशनल सीपी हैं एन कोलांची, उनका एक बयान अब चर्चाओं में आ गया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में ट्रैफिक की तुलना अतीक से की है। जब वो यहाँ पर आए थे तो उस वक्त अतीक पर जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, अतीक से जुड़े मामले थे, उस पर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जब वो आए थे तो अतीक का मामला जोरों पर था, लेकिन अब यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है वो अतीक जैसे है, जिसे अब वो सुधारेंगे। और इस माह में ख़ास तौर से उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और उसको जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करते हुए पूरी तरीके से सहयोग करें। तो कह सकते हैं कि यातायात माह की जहाँ शुरुआत हो गई, लेकिन इस पूरे मामले में जो यहाँ के एडिशनल सीपी है एन कोलांची, उनका ये बयान अब काफ़ी चर्चा में आ रहा है। उस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अतीक की तुलना यहाँ की जो ट्रैफिक है उससे की है और उसको सुधारने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे यातायात माह में किस तरह से प्रशासन जो यातायात व्यवस्था उसको बेहतर करते और कितना सुधार ला पाती है, इसका लोगों को ज़रूर इंतज़ार रहेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो औरैया के एक सदर अस्पताल में, सदर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया है। घटना की जानकारी, इस पूरे मामला आखिरकार क्या रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु। कोतवाली क्षेत्र के सत्तरसुर मोहल्ला में एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। सूचना मिलने पर सीओ सदर और कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले को शांत कराया।
सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि महिला की हालत नाजुक थी, उन्होंने भर्ती करने से मना किया था, लेकिन परिजनों के आग्रह पर उपचार जारी किया गया। वहीं देर रात्रि रविवार को महिला की हालत फिर से नाजुक हो गई, उन्होंने रेफर करने के लिए कहा, परिजनों ने आग्रह किया, तो उसके बाद में उपचार जारी रहा। उसके बाद में देर रात्रि महिला की उपचार के दौरान हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावणे की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।